जी सर, आपका नाम और परिचय। मेरा नाम फिरोज़ मसूलदार है। मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट मुस्लिम सेवा संघ। जी जी सर, आज आप गुजरात आए हो और आपने जो अहदेदारों को नियुक्त किया है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहोगे? और ये संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय सेवा संघ जो है, किस तरह से काम कर रही है लघुमती के लिए, मुस्लिमों के लिए? मुस्लिम सेवा संघ ये पूरे देश भर में काम करती है। 20 राज्यों में काम करते हैं हम। खास करके मुंबई में हेडक्वार्टर है मुस्लिम सेवा संघ का। आज यहाँ पे फारूक भाई हमदर्द और आबिदा बहन को नियुक्ति दी गई, प्रमुख बोल के, शहर का प्रमुख और इस डिस्ट्रिक्ट का अहमदाबाद का प्रमुख बोल के नियुक्ति दी गई। गुजरात में हम वैसे आधे से ज़्यादा गुजरात मुस्लिम सेवा संघ से वाकिफ़ है और आधे से ज़्यादा गुजरात मुस्लिम सेवा संघ के पदाधिकारी हमारे यहाँ पे हैं। तो आज हमने अहमदाबाद जो राजधानी है गुजरात की, वहाँ पे भी अपने कदम रखे हुए हैं और यहाँ से हम सामाजिक काम की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, तो गुजरात में कितने समय से और कितने सालों से काम कर रहे हैं? गुजरात में पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। खास करके जैसे आप बड़ौदा देखेंगे, भरूच देखेंगे या उत्तर गुजरात जितना भी है, सूरत में खास करके हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं इकबाल बापू, उन्होंने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में अपना संगठन, काफ़ी तालुकों में और बाकी शहरों में अपना संगठन को फैलाया है। आज हमने राजधानी में भी कदम रखा है और इंशाल्लाह राजधानी से भी बड़ा अच्छा काम होगा, सामाजिक काम होगा, ये उम्मीद है। तो सर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये मुस्लिम सेवा संघ को गुजरात में एंट्री देना, हाँ, 2024 की तैयारी कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इससे पहले भी एक लोकसभा के इलेक्शन हुए और विधानसभा के भी इलेक्शन हुए। उस टाइम में भी हम गुजरात में थे। तो हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शंस नहीं है, ना कोई योगदान है। हम किसी का भी समर्थन या किसी का विरोध नहीं करते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का। हम समाज के भले के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए ही काम करते हैं और प्योरली सामाजिक काम करते हैं। तो सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से आप वहाँ से जी पूरे महाराष्ट्र में किस तरह से काम हो रहा है, कितने मुस्लिमों को क्या लाभ मिला है? नहीं, महाराष्ट्र में से ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी 20 राज्यों में हम सामाजिक काम कर रहे हैं, अपने एजुकेशंस में और व्यापार में, नौकरियों में, इन सारे फील्ड में बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए बहुत सारे, गुजरात में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए और पूरे देश भर में प्रोग्राम्स होते हैं। खास करके महाराष्ट्र में हम एजुकेशंस में और रोज़गार पे बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं और वही ताकत यहाँ पे लगाकर संगठन की यहाँ पे भी वो काम करने की हमारी इच्छा है। और सर, यहाँ पर आबिदा बहन की खास तरीके से जो नियुक्ति की गई, हाँ, उनकी पसंदगी को लेकर आप क्या कहोगे, किस तरह से? नहीं, बिल्कुल वो हमारी बहन है और बहुत ताकत से यहाँ पे पिछले कई समय से वो काम कर ही रही हैं। इसका हमें फ़ख्र है। वो वैसे हद से हमारे साथ में अगर यहाँ पे जुड़ती है तो डेफिनेटली हमारी ताकत दोगुना हो जाएगी और हम बहुत खुश हैं हमारे संगठन के साथ उनको जोड़कर। तो ये मतलब कहा जा सकता है कि ऑफिशियली उनका ज्वाइनिंग आज हो चुका है? ऑफिशियली उनका ज्वाइनिंग पहले भी हो चुका था। आज लेटर देके ऑफिशियली ज्वाइनिंग, आप बोल सकते हैं कि ऑफिशियली ज्वाइनिंग उनको और फारूक हमदर्द जी को आज हमने ज्वाइन करा के ले लिया। लेकिन ये सामाजिक काम का इनका पहले से ही इतिहास रहा है। अगले 3-1 महीने में आप देखोगे कि जैसे गुजरात की राजधानी है तो यहाँ से सारी चीज़ें बड़े ताकत से हिलना शुरू हो जाएंगी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके दौरे पूरे प्रदेश में चालू ही हैं। तो हमारी कोशिश है कि अगले 3 महीने में काफ़ी बड़ा संगठन आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। जी, और हमारी चैनल के माध्यम से गुजरात की आवाम को इस संगठन के लिए क्या? मैं सबसे अपील करता हूँ, जितना भी मुस्लिम समाज गुजरात में रहता है वो संगठन को ताकत दे, संगठन के साथ में जुड़े, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, रोज़गार की तौर पे और इन सारी चीज़ों के लिए ये संगठन काम करता है। आपकी ताकत की हमें ज़रूरत है। तो सभी नौजवानों को, मेरे माँ बहनों को, गुजरात की सभी मुस्लिम कम्युनिटी को मैं अपील करता हूँ कि जितनी ज़्यादा ताकत हो सकती है वो मुस्लिम सेवा संघ को दे और आपके भले के लिए इससे काम करवा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। आज आपको जो मुस्लिम राष्ट्रीय सेवा संघ की तरफ से जवाबदारी सौंपी गई है, किस तरह से देख रहे हो उसे और कितना कुछ अच्छा महसूस कर रहे हो? आवाम के लिए कितना काम होगा? पहले तो फिरोज़ मसूलदार भाई और इकबाल बापू का बहुत शुक्रिया कि मुझे और फारूक भाई को उन्होंने इस काबिल समझा कि जिम्मेदारी सौंपी। और जैसे बात की जाए कि हम अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, पर मैं और फारूक भाई कभी भी कौम के किसी भी काम के लिए हम पीछे नहीं हटे हैं। और जैसा हमारे पे विश्वास करके हमको सौंपी है तो हमारी कौम को आगे ले जाने के लिए, एजुकेशन में, आर्थिक रीत से, धंधों में सद्धर करने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए हम हमारा पूरा एफर्ट देंगे। और उसके ऊपर हमारा काम चालू है, जिसके अंदर मैं और फारूक भाई मुस्लिम सेवा संघ और हमारे पर्सनली भी हम एक लड़कियों के लिए सिलाई ट्रेनिंग का एक कैंप भी डालना चाहते हैं। एक प्ले ग्रुप चालू करने पे भी हमारी पहल है। फारूक भाई, फारूक भाई, क्या कहोगे? मुस्लिम राष्ट्रीय संघ आप दोनों के जुड़ने से मुस्लिम राष्ट्रीय संघ मजबूत हो सकता है क्या? यहाँ की आवाम भी मजबूत है? मुस्लिम सेवा संघ में इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी
कि जिस तरह गुजरात के अंदर इकबाल बापू ने इसको एक परवान लगाया है, परवान पे चढ़ाया है, इस तरह हमारी भी कोशिश रहेगी कि अहमदाबाद शहर और अहमदाबाद ज़िले के अंदर मुस्लिम सेवा संघ सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, मुस्लिमों के अलावा भी जो दूसरे SC ST लोग हैं, भाई है हमारे, हम उनके लिए भी काम करते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये बैनर के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सके, खिदमत एक खल कर सके। मुसलमानों का काम करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, मगर उसके साथ साथ हम दूसरे जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए भी काम करेंगे। और हम मुस्लिम सेवा संघ के बैनर के तले काफ़ी टाइम से छोटे छोटे गवर्नमेंट के जो योजनाएं हैं उनके प्रोग्राम करते हैं हम मोहल्ले मोहल्ला गली गली में। तो इंशाल्लाह ये जवाबदारी मिलने के बाद उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और सरकार की जो योजनाएँ हैं छेवाड़े के मानवी तक आराम से पहुँचे उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उसमें हमारा ज़्यादा वक्त देंगे। और बहुत जल्द मुस्लिम सेवा संघ की अहमदाबाद शहर और ज़िले की महिला और पुरुष बॉडी के अंदर हम एक बहुत बड़ा जल्दी लिस्ट डिक्लेयर करेंगे कि हम बता देंगे कि हमने कितना बड़ा संगठन मुस्लिम सेवा संघ का अहमदाबाद शहर और ज़िले में कर दिया है। थैंक यू।